क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो एक टाइम करोड़पति थे, बाद में वो कंगाल कैसे हो गए? आईफोन तो शो ऑफ के लिए होता है, ये हम सभी की हैबिट में शामिल है। हम ज्यादातर उन चीजों को खरीदने के पीछे पड़ते हैं जिसका हम दिखावा कर सकें। तुम सोचते होगे कि तुम्हें अपने जीवन में एक महंगी कार खरीदनी है, कोई फैंसी वॉच या फिर एक बड़ा सा घर खरीदना चाहते हो, पर तुम जानते ही नहीं कि तुम असल में क्या चाह रहे हो और उधार लेकर इन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं। तब आपको समझना चाहिए कि साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है, न कि किसी डेट ट्रैप की तरफ। सिर्फ दूसरों का देखा देखी कभी भी अपने आप को उधार के जाल में न फंसाएं। गुड इवनिंग फ्रेंड्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक के इस 8वें सेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी तक हमने 7 चैप्टर्स जिन्हें लेमैन लैंग्वेज में आपके साथ एक्सप्लेन किया है। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने अब तक के 7 चैप्टर्स देख रखे हैं। यदि नहीं तो आपसे रिक्वेस्ट है कि पहले के वो 7 चैप्टर्स देखिए और उसके बाद आज के इस 8वें चैप्टर्स पर आइए। अगर आप इस सीरीज को एक तरीके से नहीं देखते हैं तो इसे समझना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। 8वां चैप्टर साइकोलॉजी ऑफ मनी की इस पूरी किताब में से सबसे छोटा चैप्टर है। यह सिर्फ एक पेज के अंदर खत्म हो जाता है। पर क्या आप जानते हैं, एक मशहूर इंसान ने कहा था कि अगर मुझे 3 घंटे का एक लेक्चर तैयार करना हो तो यह बहुत आसान होता है, पर अगर मुझे सिर्फ 5 मिनट की एक स्पीच तैयार करनी हो तो ये मेरे लिए बहुत मुश्किल काम है। ये समझना चाहिए कि काम जितना छोटा होता है उतनी ही उसकी प्रिपरेशन कठिन होती है। इसीलिए जब इस चैप्टर को राइटर एक पेज के अंदर कंप्लीट करते हैं तो ये उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि इसमें वो किस चीज़ को ऐड करें और किसे एक्सक्लूड करें। इसलिए हमारी समझ से ये चैप्टर इस बुक का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। नाम है मैन इन द कार पैराडॉक्स, या फिर हिंदी में जिसे हमने कहा है पैसे का दिखावा। पैराडॉक्स बेसिकली उस परिस्थिति को कहते हैं जहां पर चीजें विरोधाभास में होती हैं, या फिर पैसे का दिखावा जैसी चीज जो आपके लिए समझना आसान हो जाएगा। यह किताब ये बताती है कि पैसे कमाने के दुनिया में बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, हजारों तरीके। आप कोई बिजनेस शुरू कर सकते हैं, आप किसी के साथ प्रॉपर्टी डीलिंग में काम कर सकते हैं, आप कोई जॉब कर सकते हैं, या कोई सामान सस्ते में खरीद कर किसी को महंगे में बेच सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। पैसे कमाने के हजारों तरीके हैं, पर उसे गंवाने का सिर्फ एक ही तरीका है। जिस चीज की आपको जरूरत नहीं है उस पर लगातार अपने पैसे खर्च करते रहिए और आखिर में आप कंगाल होकर खत्म हो जाएंगे। क्या आप जानते हैं कि दुनिया के कुछ ऐसे सेलिब्रिटीज जो एक टाइम करोड़पति थे, बाद में वो कंगाल कैसे हो गए? जैसे कि विनोद कांबली, माइक टायसन। इन लोगों के पास एक समय में अरबों की दौलत थी, लेकिन इन लोगों ने अपना सारा पैसा उन चीजों को खरीदने पर खर्च किया जिनकी उन्हें जरूरत नहीं थी। लग्जरी गाड़ियां, महंगे होटल्स, कसिनो के बिजनेसेस, बड़ी बड़ी आलीशान घड़ियां, कई फॉरेन ट्रिप्स, गोल्फ कोर्सेस वगैरह वगैरह, और लास्ट में वो बैंकरप्ट हो गए। ये बुक और इस बुक का ये पर्टिकुलर चैप्टर बेसिकली इसी के ऊपर है। क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों वॉरेन बफे जैसा अरबपति इंसान जो दुनिया में सब कुछ एक्वायर कर सकता है, पर कभी भी उसके पास आईफोन नहीं रहा? जबकि ये एक पैराडॉक्स है कि वॉरेन बफे के पास अपने पोर्टफोलियो में सबसे ज्यादा एप्पल के शेयर हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि एप्पल कंपनी जब भी नया फोन लॉन्च करती है तो उसका पहला पीस वॉरेन बफे को एज ए गिफ्ट देती है। पर वॉरेन बफे कहते हैं कि मुझे एप्पल एज ए फोन कभी पसंद ही नहीं है। मुझे वो कंपनी और उसके स्टॉक्स पसंद है, पर वो फोन पसंद नहीं है। वो उसी कंपनी के स्टॉक से पैसे कमाते हैं, पर वो फोन नहीं रखते। वो फोन हमेशा सैमसंग का एंड्रॉयड ही इस्तेमाल करते हैं। ये एक किस्म का पैराडॉक्स है। आखिर ऐसा क्यों है? जब ज्यादातर गरीब और मिडिल क्लास इंसान आईफोन के पीछे भागता है, तब वॉरेन बफे जैसा इंसान इन चीजों से दूर क्यों है? यही इस चैप्टर में सबसे आसानी से समझाया गया है। राइटर कहते हैं कि हम में से ज्यादातर लोग जब पैसे कमाने के एक सर्टेन स्टेज के पार चले जाते हैं तो हम अपने पैसों से अपनी जरूरत की चीजें नहीं खरीदते। हम उन चीजों को खरीदना शुरू करते हैं जो हमारे ईगो को सेटिस्फाई कर सकें। जरा ध्यान से सोचिए, जब हमने अपनी वाइफ के लिए पहला आईफोन लेकर दिया और मेरी वाइफ उस पर कवर लगवाने के लिए गई तो दुकानदार ने कहा, मैम इस पर कवर लगाने की क्या जरूरत है, आईफोन तो शो ऑफ के लिए होता है। ये हम सभी की हैबिट में शामिल है। हम ज्यादातर उन चीजों को खरीदने के पीछे पड़ते हैं जिसका हम दिखावा कर सकें। राइटर कहते हैं, नो वन इज इम्प्रेस्ड विद योर पोजेशन एज मच एज यू आर। यानी कि आपने क्या खरीदा है, इससे सबसे ज्यादा अगर कोई खुश होता है तो वो सिर्फ आप हैं। हम में से ज्यादातर लोग जब भी कोई महंगी वस्तु खरीदते हैं तो वो इसलिए नहीं होती कि वो सिर्फ हमें मजा देगी, बल्कि इसलिए कि दुनिया उसे देखकर एडमायर करेगी। जरा सोचिए, किसी इंसान के पास अपना एक वाइन का कलेक्शन है। जब उसके दोस्त आते हैं
तो वो उन सारे दोस्तों को अपने वाइन का कलेक्शन दिखाता है। एक लेडी अपनी ज्वेलरी के साथ यही करती है। कोई बच्चा अपने दोस्तों को अपने खिलौनों का कलेक्शन इसी उम्मीद से दिखाता है कि वो उसे एडमायर करेंगे। राइटर कहते हैं, देयर इज अ पैराडॉक्स हियर, पीपल टेंड टू वांट वेल्थ टू सिग्नल टू अदर्स दैट दे शुड बी लाइक्ड एंड एडमायर। यानी हम जब अपना पैसा खर्च करते हैं और महंगी चीजें दिखावे के लिए खरीदते हैं तो हम चाहते हैं कि लोग उसे देखकर एडमायर करें, खुश हों और हमारी तारीफ करें। पर सच ये है कि बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस सामान की वजह से हमारी तारीफ करते हैं। ज्यादातर लोग दो में से एक काम करते हैं। एक, लोग हमारे उस सामान से जेलसी रखते हैं, और दूसरा, लोग हमारे उस सामान को अपने लिए एक अचीवमेंट का लेवल समझकर लगातार अपने जीवन में मेहनत करके वहां तक आना चाहते हैं। राइडर ने कहा, जैसे ही मुझे पैसे के बारे में यह नियम समझ में आया, मैंने जो सबसे पहला काम किया वो अपने बच्चे के लिए एक पत्र लिखना है। इस लेटर में मैंने अपने बेटे को बताया, तुम सोचते होगे कि तुम्हें अपने जीवन में एक महंगी कार खरीदनी है, कोई फैंसी वॉच या फिर एक बड़ा सा घर खरीदना चाहते हो, पर तुम जानते ही नहीं कि तुम असल में क्या चाह रहे हो। तुम असल में यह चाह रहे हो कि लोग तुम्हारे इस सामान को देखें, तुम्हारी रेस्पेक्ट करें और तुम्हें एडमायर करें। पर जरा ध्यान से समझना मेरे बच्चे, इन सब के लिए तुम्हें अपने पैसों को इन बेकार की चीजों पर खर्च करने की जरूरत नहीं है, वो तुम अपनी क्वालिटी से वैसे भी पा सकते हो। जरा इस चीज को क्रॉस वेरीफाई करने की कोशिश कीजिए दुनिया के उन कुछ सबसे समझदार और फोकस लोगों की जिंदगी के साथ। आप में से शायद ज्यादातर लोग इस चीज को कोरिलेट कर पाएं। अभी हाल ही में मुकेश अंबानी यूपी के चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ जी के साथ मिलने के लिए गए। ये एक बिजनेस डील थी। इस मीटिंग के दौरान मुकेश अंबानी सर ने एक सिंपल सी प्लेन व्हाइट शर्ट पहन रखी थी। सेम ऐसा ही वाकया राकेश झुनझुनवाला सर जब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ मिलने के लिए गए थे तब भी हुआ। उन्होंने एक ऐसी शर्ट पहन रखी थी जो ठीक से प्रेस भी नहीं थी। इन दोनों ही वाकयों पर बहुत सारे लोगों ने अलग अलग तरह की टिप्पणियां की। उन्होंने कहा कि इन लोगों को इतनी भी समझ नहीं कि इन्हें किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए। पर जरा ध्यान से समझिए, जिंदगी में वे लोग जो बहुत ज्यादा सफल हुए हैं वो सिर्फ इस वजह से क्योंकि वे अपने काम पर फोकस रखते हैं। वो इस बात से ज्यादा कंसर्न नहीं होते कि उन्होंने क्या पहन रखा है और वो दिखने में कैसे लग रहे हैं। वे सिर्फ अपने व्यक्तित्व में एक सोबरिटी चाहते हैं, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। वे भद्दे न दिख रहे हों या वे फूहड़ न लग रहे हों, इसके इतर वे अपने कपड़ों पर बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते। राइटर चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए कहते हैं, इस चैप्टर के जरिए मेरा यह मकसद बिल्कुल भी नहीं है कि आप महंगी गाड़ियां न खरीदें, आप अच्छी घड़ियां न खरीदें या आप बड़े मकान न खरीदें। पर मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि आप उन्हें तब खरीदें जब आपके पास उनको खरीदने के लिए एक सफिशिएंट रीजन हो, आपका अपना पर्सनल रीजन, बजाय दूसरों को दिखाने के और उसके जरिए एडमायरेशन पाने के। या फिर अगर आप एक सर्टेन लेवल की वेल्थ एक्वायर नहीं कर पाए हैं और उधार लेकर इन चीजों के पीछे पड़ रहे हैं, तब आपको समझना चाहिए कि साइकोलॉजी ऑफ मनी किताब आपको फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है, न कि किसी डेट ट्रैप की तरफ। सिर्फ दूसरों का देखा देखी कभी भी अपने आप को उधार के जाल में न फंसाएं। यदि आप चीजों को अफोर्ड नहीं कर सकते तो उनसे दूर रहना ही समझदारी है। और चैप्टर का अंत करते हुए राइटर कहते हैं, यदि आपको रेस्पेक्ट और एडमायरेशन ही चाहिए तो महंगी गाड़ियां, महंगी घड़ियां और महंगे घरों के बजाय दूसरों की मदद, दया और दूसरों की सहायता आपको कहीं ज्यादा एडमायरेशन दे सकती है। कोशिश कीजिए महंगे घर के बजाय एक बड़ा दिल रखने की। दोस्तों, इस चैप्टर की समरी तैयार करना हमारे अभी तक के 8 लेसन्स में से सबसे कठिन रहा है। वजह, चैप्टर जितना छोटा है उसे ठीक से एक्सप्लेन करना उतना ही ज्यादा कठिन होता जाता है। हमने कोशिश की है कुछ ऐसे एग्जांपल्स इस चैप्टर के साथ एनालाइज करने की जो कि इस चैप्टर के अंदर नहीं है, जैसे कि राकेश झुनझुनवाला और मुकेश अंबानी सर का एग्जाम्पल। उम्मीद है कि इस सेशन का एनालिसिस आपको पसंद आया होगा। यदि ऐसा है तो हमें कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर बताइए और यह जरूर लिखिए कि क्या आपने मुकेश अंबानी या फिर राकेश झुनझुनवाला सर के बारे में जो इंस्टेंस हमने शेयर किया उसके बारे में जानकारी है या नहीं, और क्या आप एक बहुत ही फेमस साइकोलॉजिकल टर्म द डिसीजन फटीग के बारे में जानते हैं। हमें उम्मीद है कि आज का ये सेशन आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव लाने में जरूर मदद करेगा। मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।